जी नमस्ते। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड मालवेयर। आप लोगों में से बहुत सा का क्वेश्चन था जब वायरस का क्लास लिए थे कि आप वायरस और मालवेयर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी बताएं, क्योंकि यह दोनों सुनने में और समझने में कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए आज आपके प्रश्नों का हम जवाब देंगे और बताएंगे कि वायरस और मालवेयर दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज डिफ्रेंशिएट किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से देखते हैं। ए वायरस इज ए मैलिशियस एग्जीक्यूटेबल कोड। ये वायरस हमारा क्या होता है? मैलिशियस, यानी किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया कोड है, अटैच्ड टू द अनदर एग्जीक्यूटेबल फाइल। और यह किसी भी एग्जीक्यूटेबल्स फाइल के साथ अटैच हो जाता है, विच कैन बी हार्मलेस और कैन बी मॉडिफाई और डिलीट द डेटा। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आपके साथ भी हो सकता है ऐसा कभी हुआ होगा। अगर आप कोई भी वर्ड का फाइल बना कर रखे हैं और कुछ समय के बाद जब आप उसको ओपन कीजिएगा तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग का एक्चुअल फॉर्म में ना दिखकर वह सिंबॉलिक फॉर्म में दिखता है। और इस तरह से जो एक्चुअल डेटा है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है किसी सिंबल में, जो आप फिर से उसको डिकोड करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होता है। तो समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर में वायरस है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उसमें से ओरिजिनल डेटा तो दिखेगा लेकिन कुछ डेटा मॉडिफाई हो गया है, यानी कहीं पर एट द रेट या किस तरह का सिंबल्स अटैच हो गया उसके साथ। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डेटा डिलीट हो गया है। हम यहाँ पर मॉडिफाई की अगर बात करें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मॉडिफाई होने से प्रॉब्लम क्या होता है। अगर आप 3 इडियट फिल्म देखे होंगे तो कुछ वर्ड को मॉडिफाई कर देने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यह बात अच्छी तरह से समझते हैं। तो इस तरह से वायरस लगने से आपके फाइल में हो सकता है। तो वायरस क्या है? हमारा एक तरह से उसमें कोड है, एग्जीक्यूटेबल कोड है, जो किसी भी प्रोग्राम के साथ क्या होता है, अटैच होकर आपके कंप्यूटर के ओरिजिनल डेटा को हार्म करता है, या कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या डिलीट कर सकता है। वहीं पर मालवेयर ये प्रोग्राम डिजाइन, मालवेयर क्या है? एक प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है गेन टू एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। मालवेयर इज ए प्रोग्राम डिजाइन टू गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम, यानी यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, नॉर्मली फॉर द बेनिफिट ऑफ सम थर्ड पार्टी, या जिसका थर्ड पार्टी विदाउट द यूजर परमिशन, यानी बिना यूजर के परमिशन से हम लोग किसी के भी कंप्यूटर को अगर एक्सेस करते हैं जिस प्रोग्राम के थ्रू, वह प्रोग्राम क्या कहलाता है? मालवेयर कहलाता है। तो ये तो डेफिनेशन दोनों का था। वायरस क्या है? आप लोग का मैलिशियस एग्जीक्यूटेबल कोड है, जबकि मालवेयर एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसका पर्पस ही होता है किसी भी के कंप्यूटर को एक्सेस करना विदाउट दियर द परमिशन। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट से हम लोग बोलते हैं कि दोनों का फुल फॉर्म क्या है, वायरस का फुल फॉर्म क्या है, मालवेयर का क्या है। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स यूजर अंडर सीज, सॉरी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। तो ये ध्यान रखिएगा। और जबकि मालवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। तो ये आप लोग का कैटेगरी वाइज था, डेफिनेशन और फुल फॉर्म। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स। तो वायरस जो होता है हमारा दो तरह का होता है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट वायरस आर द टू टाइप्स ऑफ द वायरस। जबकि मालवेयर इंक्लूड्स कंप्यूटर वायरस, यानी मालवेयर वायरस भी क्या है? एक तरह से मालवेयर ही है। वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर एंड अदर मैलिशियस प्रोग्राम। तो अगले वीडियो में हम लोग डेप्थ में बात करेंगे कि वर्म्स क्या है, ट्रोजन हॉर्सेस क्या है, रैंसमवेयर क्या है और स्पाईवेयर क्या है। तो ये सब हमारा क्या है? एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसको बनाया गया है किस पर्पज से? किसी दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस करने के परमिशन से। और जब एक्सेस कीजिएगा तो आप अपना यूज के लिए उसके कंप्यूटर को डेटा को हार्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब होता है कि इस दोनों से प्रोटेक्शन कैसे होगा। तो टाइप क्लियर हो गया। टाइप हमारा क्या है कि वायरस क्या है? नॉन रेसिडेंट वायरसेस
रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट वायरसेस आर द टू टाइप्स ऑफ वायरस। जबकि मालवेयर इंक्लूड्स जो होता है वो वायरस, यानी कहा जाए कि वायरस भी एक तरह का क्या है, मालवेयर का पार्ट ही है। और प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस। जनरली हम लोग एंटीवायरस ही उपयोग करते हैं। एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मालवेयर। अगर मालवेयर से आप लोग को प्रोटेक्शन करना है तो आपके कंप्यूटर पे एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब कहता है रिलेशनशिप, वायरस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वायरस भी एक तरह से क्या है, टाइप्स ऑफ मालवेयर है। मालवेयर कंटेन्स द सेवरल प्रोग्राम्स। मालवेयर्स में क्या होता है, सेवरल प्रोग्राम्स होता है, वायरस इज वन ऑफ देम, और उसमें से वायरस एक पार्ट्स है। जैसे कह सकते हैं ना कि हमारा एक शरीर है, तो शरीर में हाथ है, पैर है, आँख है, माथा है, तो उसी तरह से मालवेयर इज द कंप्लीट बॉडी, और उसमें से आप हाथ को कह सकते हैं वायरस, या किसी भी पार्ट्स को, एक पार्ट्स को ले सकते हैं। तो जैसे एक पार्ट्स होता है, जैसे हाथ शरीर का एक पार्ट्स है, उसी तरह से क्या है, वायरस एक मालवेयर का पार्ट है और कुछ नहीं। चलिए इस फिगर में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को पता चल रहा है कि मालवेयर का जो एरिया क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक है, बड़ा जो ये येलो कलर में दिखा रहा है, और उसी के अंदर क्या है, वायरस है। तो वायरस एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, इसलिए इसका नाम वायरस है। और मालवेयर, जितना भी मालवेयर है वो एक तरह का कंप्लीट प्रोग्राम है, और उसी का एक छोटा सा पार्ट्स क्या होता है, वायरस होता है। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपको वायरस और मालवेयर में समझ में आ गया होगा। कह सकते हैं कि वायरस इज ए पार्ट ऑफ द मालवेयर, यानी उसी का एक छोटा सा पार्ट्स है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी पे थोड़ा बात कर लेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि वॉर्म्स क्या है और इसका किस तरह से काम करता है, ट्रोजन हॉर्सेस क्या है, ये किस तरह से काम करता है, रैंसमवेयर क्या है और किस तरह से काम करता है, स्पायरवेयर क्या है और ये किस तरह से कंप्यूटर को डैमेज करता है। अगर आप इन सभी बिंदुओं पर आप समझ में आ जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि एंटीवायरस का क्या महत्व है आपके कंप्यूटर में, और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर का क्या यूज है आपके कंप्यूटर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दें, ताकि आपको कंटिन्यूअस इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।